यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार से अपने यूट्यूब चैनल सासी सर पे। तो आज मैं तुम्हें यूपी बोर्ड और 12th क्लास सामान्य हिंदी के पेपर का सलूशन देने जा रहा हूँ। जो कोड है मेरे पास 302 जेड की। और जल्दी से अपना पेपर खोलिए और देखिए कि जिन बच्चों को डाउट है कि हम कितने मार्क्स का पेपर करके आए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने मार्क्स देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर भी हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी करते हैं रोजाना सुबह 2.5-3 घंटे। और पहला पेपर जब बच्चे करके आए तो मैंने देखा कि हाई स्कूल वाले बच्चे भी 70 में से कुछ ही नंबर जैसे 2 या 3 मार्क्स कम करके आए हैं। 2 बच्चे ऐसे भी जो 70 ऑफ करके आए हैं। और इंटर में ही बच्चे 92 तक के मार्क्स लेके आने की संभावना है। बच्चों को जो पढ़ाया गया वही आया। तो बच्चों के मैंने पेपर्स मैच किए और बताया। तो देखेंगे सबसे पहले विचार और वितरक के लेखक हैं। क का तीसरा उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा ठेठ हिंदी का ठाठ। और नीड़ का निर्माण फिर रचना की विद्या, ये आत्मकथा है। और हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह, इसमें तीसरा तब की बात और थी। और हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। इसमें आपका चौथा रहेगा युगल किशोर शुक्ल। ठीक है, आप मेरे साथ ही साथ में चलते जाएं आगे और अपना पेपर मैच करते जाएं। आगे प्रश्न आता है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है सिद्धराज। प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं नागार्जुन। मास को अभी दूर है के रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। सच्चानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? 4 हुए। इसमें आपका चौथा होगा। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर। उसके आगे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपका पहला आता है, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। तो इसमें आपने इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप लोग नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे और उसके बाद में नीचे लिखे हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, यस। तो थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ करके इसे आप दे सकते हैं। जहाँ तक है, जातक कथा वाले चैप्टर में से ये आया है। और आगे जो भी है आपका नेक्स्ट अगला जो दिया हुआ है, हाँ, इस पैराग्राफ में बात कर रहा था। तो ये विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ें, ये आपका भाषा और आधुनिकता जो कि जे सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। ये मैंने 2 बार बच्चों को कराया था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, जो कुछ भी संसार में देखते हैं ऊर्जा का ही वह स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम सब ऊर्जा के ही अंश हैं। तो ये पैराग्राफ भी मैंने बच्चों को कराया है, पढ़ा है मैंने। ये भी एक मैराथन शो हुआ था, इसमें मैंने आपको कराया था। लेकिन आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं आपको चीज़ बता दूं कि इसमें 1-2 शब्द आते हैं। प्रश्न में आपके शब्द आए हैं अस्तित्व और तादात्म्य। इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, अस्तित्व का मतलब होता है कि किसी के सामने किसी चीज़ को पेश करना। ठीक है, वजूद में आना, उस चीज़ का वजूद होना। क्या होना? वजूद होना। ऐसे आप लिख सकते हैं, वजूद लिख सकते हैं। और तादात्म्य, ठीक है, तादात्म्य शब्दों के अर्थ लिखिए। तादात्म्य मैंने कई शब्दों आपको बताए थे। इसमें तल्लीनता ऐसा शब्द है इसका। तादात्म्य तल्लीनता, किसी में भाव होकर के खो जाना, स्पष्ट रूप होता है इसका तल्लीनता। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त विकल्प बिखरे हैं, जो निरूपाय समन्वय उसका करें समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो ये भी पाठ मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया था आपको। और लाइनों को पढ़ने से ही मालूम पड़ रहा है कि ये श्रद्धा मनु का है, जिसके राइटर जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इसमें क्वेश्चन है, आप इन्हें पढ़ के इनका सॉल्यूशन दे सकते हैं। और मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंथन कान का फूल बने। इसको पढ़ के तुरंत आंसर आ रहा है। ये भी हमारा श्रद्धा मनु से ही है। ये भी हमारा श्रद्धा मनु से ही है। इसे भी पढ़ करके आप इसमें बता सकते हैं। इसमें जीवन मरु में कौन सा अलंकार है? इसमें एक प्रश्न आया है घ। हम ये आपको बताएंगे जीवन मरु में कौन सा अलंकार है।
तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसमें हमारा रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर डंके की चोट पर हम कह सकते हैं कि हमने बच्चों को जो जो साहित्य परिचय कराए थे उसमें से दो पक्ष हैं, ठीक है। निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। वाद्य श्रवण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 4 से 5 बार कराया आपको, लास्ट डे गए थे उस दिन भी आपको कराया, याद होगा। निम्न में से किसी एक कवि का साहित्य जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर, रचनाओं पर प्रकाश डालिए। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर दोनों को आपको अच्छे से कराया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। बहादुर कहानी को बार बार, ठीक है, कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। तो देखो बहादुर कहानी मैंने आपको कराई थी, पूरी कहानी 2 से 3 बार बच्चों की तरफ सुनाई थी। पंचलाइट बड़े अच्छी तरीके से मैंने आपको बताई थी। दोनों कहानियों को तो मैंने आपको कम से कम 10-10, 5-5 बार पढ़ा भी दिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्वपठित खंड काव्य, इसमें मैंने आपको रसमरती में, ठीक है, सारे सर्ग भी कराए थे, अच्छी तरह से बताया भी था। आशा करता हूँ इसे आप करके आए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर चलते हैं। ऊपर आपको खंड काव्य चल रहा है, अब खंड ख में आते हैं। यहाँ से आपका पाठ शुरू हुआ संस्कृत का। ग्रामर में नियमित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संस्कृत साहित्य हिंदी में अनुवाद कीजिए। अस्माकम रामायण महाभारतो तहस्ता चतुर्वेद वेदा सर्वा उपनिषदि अष्टा पुराणो, ये सारी चीजें इसमें आपको उसे पढ़ना है और संस्कृत साहित्य व्याख्या करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पहला ये है अस्माकम रामायण, ये संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है, संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं हंसराज आत्मनिचरुत्तम स्वामी आगत प्रणुयात, ये आपका जातक कथा से है, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद में हम लोग ख पे चलते हैं। पीणात यह सुचरिते पितरेश पुत्रो यह भर्तृव हितमिच्छति कलहित्र, ये पैराग्राफ। और अथवा ऋषियो राक्षसी माहु वाचु, दोनों के दोनों पद्यांश आपके एक ही चैप्टर से लिए गए हैं। सुभाष रत्नान से आपके ये लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? सुभाष रत्नान है। वेरी गुड। आगे आप चलेंगे तो आगे चलेंगे आप संस्कृत की व्याख्या के बाद में निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। 4 दिए हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ जो सोच लिया वह करना है। यानी व्यक्ति कुछ सोच के काम करता है तो वह काम पूरा हो जाता है। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा बड़ा बनाना, ढोल के दो सामने, यानी कि दूर के लोग हमेशा सुहाने और अच्छे लगते हैं। आगे चलते हैं। इन शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो महेश्वर का स होगा महाधन ईश्वर, उपयुक्तम का संधि विच्छेद होगा ब उपरधन उक्तम, और पावक का संधि विच्छेद है, मैंने कई बार बताया था अब आप बच्चों को, ये तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि पौधन अकह, यह बार बार आता है, हर साल देखने के लिए मिल जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहा और डंके की चोट पर भी आ गया। दिए गए शब्दों को विभक्ति वचन के अनुसार कीजिए। आत्मना आत्मने शब्द में विभक्ति का वचन कीजिए। तो आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन तृतीया विभक्ति एक वचन है। इसके बाद में आप ऊपर देखेंगे, ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर आता है नामने शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो इसमें स चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सुत और सूत, सुत माने पुत्र, सूत माने सारथी। जलद, इसका द हो गया आपका। जलद और जलधि, जलद बादल और जलधि समुद्र, इसका भी स हो गया। और निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। भुजंग, एक तो भुजंग सांप होता है और एक भुजंग, भुजंग यानी बाਹਾਂ पर चलने वाला, एक ये हो गया। हार, एक हार हो गई, एक गले में पहनने वाला हार हो गया। पट वस्त्र हो गया, पट वस्त्र हो गया, पट द्वार हो गया। अर्क, अर्क रस होता है, अर्क सूर्य होता है। इस प्रकार से आप इसके दो शब्द लिख सकते हैं। निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। किए गए उपकार को न मानने वाला उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो किए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। वेरी गुड। आइए, समय कम है इसलिए मैं आप लोगों को केवल आंसर ही आंसर बता रहा हूँ। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी होता है, इसमें आपका ब हो गया। और निम्न में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इसमें तो को काट दीजिए, इसमें तो को काट दीजिए। तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, अनेकों नहीं होता। इस सरोवर में अनेक
कमल खिले हैं। कृपया और कृपा एक वाक्य में एक साथ नहीं आती, इसलिए अनुमोदन करने की कृपा करें। कृपया को काट दें आप इसमें से। आप प्रातः काल के समय आइए, इसमें समय को काटिए। आप प्रातः काल आइएगा, के समय को काट दीजिए। आप प्रातः काल आइएगा। इस प्रकार से आपके ये हो गए। देखिए कर्ण अथवा शांत रस दोनों आपको कराए थे। अनुप्रांस अलंकार उपलंकार दोनों आपको कराए थे। चौपाई अथवा सोटा ये भी आपको कराई थी। और आगे अगर बात करते हैं पैतृक की पत्र की, तो किसी दैनिक पत्र के संपादन के नाम पर एक जिसमें शहर में फैली संक्रांत, बहुत जोर से मैंने आपको बोर्ड पर भी लिखाया था। ठीक है, पहला ही अथवा छोड़ दीजिए बीमारी के लिए मैंने आपको लिखाया था। ऋण प्राप्ति के बारे में मैंने आपको बताया है, केवल लिखाया नहीं था। और बात करते हैं आप लोग ऐसे की, तो बढ़ती जनसंख्या, रोजगार आपके लिए बहुत बार बार आया है। भ्रष्टाचार भी अच्छा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपने एक किया होगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी और सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। इससे आगे जो वीडियो होगी वो हाई स्कूल का सुबह का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और ढेर सारा प्यार अपना हमारे भेजते रहिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाले सारे एग्जामों के सॉल्यूशन मिलते रहें। थैंक यू। इट्स ओके।